नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हमने तरतीब दिया है वो भी एक ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, चूँकि हमारा तसलसल है, हमारी कोशिश है, सर्दियों का मौसम है और हम तमाम ड्राई फ्रूट्स का अहाता करें और कोशिश करें कि कम टाइम के अंदर जितना उनके फ़वाइद हैं वो हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें ताकि आवाम उससे फ़ायदा उठाएं। और मैं नहीं समझता कि ये जितनी चीज़ें मैं आपको बयान करता हूँ या जितनी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ, ख़ास तौर पे ड्राई फ्रूट्स हो गए, आप यकीन कीजिएगा वल्लाह इसके अंदर जितनी ताकत अल्लाह पाक ने रखी है दुनिया में किसी चीज़ों के अंदर इतनी ताकत नहीं। अगर हम गोश्त के बाद देखते हैं, दूध के बाद देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा ताकत हमारे पास ड्राई फ्रूट्स के अंदर मौजूद है। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि जो एक इंसान के जिस्म को डेवलप करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। अब हम इसका जायज़ा लेते हैं कि ये इसकी जो पैदाइश की जगह है पिस्ते की, जिसको पिस्टेशियस कहा जाता है, पिस्टेशियस नट भी कहते हैं। ये पिस्ते का जो पैदा होने की जगह है ये ईरान, अफ़गानिस्तान और शाम, इन इलाक़ों में ये पाया जाता है ज़्यादातर, और दूसरे इलाक़ों में अफ़गानिस्तान में भी इसके काफ़ी सारे इसका ज़ख़ायर मौजूद हैं, समझ लें दरख्त मौजूद हैं, और वहाँ से भी ये काफ़ी मिक़दार में हासिल किया जाता है। लेकिन आज चूँकि हम इस पे एक वीडियो बना रहे हैं और चाहते हैं कि एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाए ताकि इसके आफ़ालो असरात से एक आम इंसान भी आगाह हो सके। अब इसका जो मिजाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया है वो तर गरम है। इसको असाबी गुद्दी भी कह सकते हैं नज़रिया मुफरज़ा की ज़ुबान में। तर गरम से मतलब ये होता है कि ये इंसान के नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने की सलाहियत रखता है और इंसान के जो उज़लात हैं, इंसान का दिल है, उसके ऊपर दबाव को कम करने की सलाहियत रखता है। इसको इस्तेमाल करना कब चाहिए और कब हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, याद रखें कि इसके फ़ायदा उठाने का सबसे बेहतरीन वक्त वो है कि जब आपके जिस्म में हरारत बढ़ जाए या हरारत बैलेंस हो, या जिस्म में खुश्की किसी हद तक नमूदार हो लेकिन उसके साथ तेज़ाबियत मौजूद ना हो, उसके साथ ठंडक मौजूद ना हो। अगर आपके जिस्म में रतूबात की कमी होती है, खुश्की बढ़ जाती है, तो फिर इसका इस्तेमाल आपके लिए बेइंतहा फ़वाइद का हामिल होगा। पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या चीज़ें पनाह रखी हैं, तो बाकी फिर इंशाल्लाह इसको तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसी मालूमात का ज़ख़ीरा है, एक ऐसा इल्म है जो इससे पहले आम दुनिया में हमें देखने में नहीं मिलता था। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए जा सकते हैं और जितने लोगों तक आप पहुँचाएँगे वो तमाम लोग इससे अपनी कंडीशन के मुताबिक फ़ायदे उठा सकेंगे। अब इसके अंदर अल्लाह पाक ने कैलोरीज़ रखी है, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर फ़ैट है, कैलोरीज़ की इसके अंदर अच्छी खासी मिकदार मौजूद है। इसके बाद इसके अंदर फ़ाइबर मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर मौजूद है, प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद है, विटामिन B1 भी इसके अंदर मौजूद है, और इसके अलावा जो सबसे अहम बात यह है कि इसके अंदर मैग्नीज़ियम भी मौजूद है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी कई वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुका हूँ। चूँकि ये मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ कंडीशन के अंदर मौजूद होती है, लिहाजा मैं बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि खुदारा जिस किस्म के ज़ख़म हों उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे तो बेइंतहा फ़ायदे हमें हासिल होंगे। अब इसके बाद हम ये सारी चीज़ें तो हो गई कि इसके अंदर बेइंतहा ताकत मौजूद है, जैसे कैलोरीज़ की बात की, प्रोटीन की बात की, फ़ैट की बात की मैंने आपसे, ये सब चीज़ें इसके अंदर कॉपर मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, विटामिन B1 मौजूद है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं विटामिन B1 के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि विटामिन B का काम जो होता है वो ये होता है कि वो आपकी खुराक को एडजस्ट करने का ज़रिया बनता है और आपके जिस्म को निखारने का ज़रिया बनता है, वो आपकी खुराक को जुज़्व बदन बनाता है। अगर विटामिन B1 शामिल है तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपके चेहरे को भी ताजगी देने की सलाहियत रखेगा, आपकी स्किन को रफ़ होने से बचाएगा, आपकी खुश्की को कंट्रोल करने की सलाहियत रखेगा। मतलब कि ये सारी चीज़ें इस वजह से इसके अंदर मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर ये निज़ाम रखा है जो इंसान को इस किस्म की सूरत हाल से दो चार होने से बचाता है कि जहाँ पे इंसान की स्किन ड्राई हो जाए या इंसान को ख़ारिश जैसे मसाइल का सामना करना पड़े। अक्सर आप देखते हैं कि ख़ारिश वाले जो लोग होते हैं इनके जिस्म से ब्लड
ब्लड निकलना शुरू हो जाता है ख़ारिश करते करते, या वैसे जिस्म फट के, या वैसे जिस्म के अंदर इस हद तक दरारें पड़ जाती हैं कि जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ये मैग्नीज़ और जो विटामिन B1 है, ये दोनों ऐसी हालत में काम करेंगे, क्योंकि इन दोनों का काम जिस्म के एक का काम तो जिस्म के अंदर जुज़्व बदन बनाना है, और दूसरे का काम जिस्म के अंदर से खून के इखराज को रोकना है। लिहाजा ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुनफरिद हैसियत रखती हैं जो कि पिस्ते के अंदर मौजूद हैं। अब हम इसकी अफ़ालोस्रात की बात करते हैं। इसकी अफ़ालोस्रात में ये इंसान के जो नर्वस सिस्टम है उस पर दबाव बढ़ाने की सलाहियत रखता है। और फिर इसके बाद अगर देखते हैं तो ये दिल के मुकाम पे तस्कीन देने की सलाहियत रखता है, यानी कि खून के दबाव को जब ये इंसान के नर्वस सिस्टम के ऊपर बढ़ा देगा तो फिर इंसान के दिल के पास खून का दबाव कम हो जाएगा। और फिर अगर तीसरी हालत देखते हैं तो तीसरी जगह पे इसका नुकसान क्या होता है या फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा ये होगा, नुकसान तो नहीं कह सकते, हम तभी इसका इस्तेमाल करेंगे जब हमें इसकी ज़रूरत होगी, हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें किसी सूरत में भी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत नहीं रखता, सिर्फ उस जगह के अलावा कि जहाँ पे अगर जिस्म में रतूबात पहले से ज़्यादा हो तो आप इसका इस्तेमाल करें तो वो नुकसान पहुँचाएगा, ज़रूर नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि ये जब अपनी रतूबात की वजह से ये जिगर के मुकाम को तहलील पैदा कर देता है, जिगर के मुकाम पे तहलील पैदा हो जाती है, और जब जिगर के मुकाम पे तहलील पैदा होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस्म के अंदर रतूबात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। अगर पेशाब पिस्ता खाने के बाद एक हद तक जब आप खाते चले जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद अगर आपको यूरिन वाइट कलर में और ज़्यादा मिकदार में आना शुरू हो जाए तो फिर इसका इस्तेमाल आपको तर्क कर देना चाहिए या बहुत कम कर देना चाहिए, और आपको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल फिर शुरू करना चाहिए कि जो आपके दिल को ताकत देने की सलाहियत रखे या दिल के ऊपर दबाव को बढ़ाने की सलाहियत रखे, जिससे आपके पेशाब में कमी वाक़या हो। क्योंकि ऐसी हालत में पेशाब निकलने की बजाय जिस्म का पानी, चूँकि रतूबात बढ़ जाती हैं और जिस्म का पानी खराज होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी हालत में फिर हमें अपने दिल को पावर देना होती है ताकि हमारे जिस्म के अंदर से पानी निकलने की बजाय हमारे जिस्म में पेशाब पैदा होने का सिलसिला शुरू हो जाए। अब अगर इसके हम ख़्वास की बात करते हैं तो ये मुसम्मन बदन है, यानी बदन को ताकत देता है, मकवी दिमाग है और जिस्म के अंदर रतूबात को बढ़ाने का सबब बनता है। अगर हम इसकी तीनों खासियत देखें तो ये बेइंतहा शानदार खासियतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें पनाह रखी हैं। इसके अलावा साले रतूबात और बलगम पैदा करने की सलाहियत रखता है, और जो गुद्दत की दबाव की वजह से, यानी कि अगर आपके जिस्म में हरारत बढ़ जाती है तो हरारत के बढ़ने की वजह से अगर आपके गुद्दत सोजिशनाक हो जाते हैं और आपका पेशाब कम मिकदार में आता है तो ऐसी सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके जिस्म में रतूबात बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और आपके जिस्म में रतूबात बढ़ने के साथ ही आपका यूरिन जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। ये भी इसकी एक बेहतरीन खसूसियत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें रखी है। और सबसे बढ़ के बात ये है कि ये आपके हाफ़ज़े को तेज़ करने का सबब बनता है, और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो खुश्की के बढ़ने की वजह से या हरारत के ज़्यादा होने की वजह से, चूँकि जब हरारत बढ़ जाती है तो हरारत के बढ़ने की, जब शदीद हरारत बढ़ती है, ज़्यादा हरारत, अपनी याद रखें कि जब भी हमारे जिस्म में कोई भी चीज़, क्योंकि हरारत की भी ज़रूरत है, हमारे जिस्म में रतूबात की भी ज़रूरत है, हमारे जिस्म में एसिडिटी तेज़ाबियत की भी ज़रूरत है, और ये तीनों चीज़ें अगर इक्वल अपनी जगह पर काम करती हैं तो हम कभी बीमार नहीं होते। अगर तीनों में से कोई एक चीज़ भी अपने दबाव को बढ़ा देती है तो हम बीमार होते हैं, और दबाव तब बढ़ता है जब हम मुसलसल किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करते चले जाएं। चूँकि पिस्ता हमारे पास साल में ऐसे मौसम के अंदर आता है कि जो सर्दी का मौसम होता है, और अल्लाह पाक ने तरतीब भी इसी हवाले से दिया। लेकिन अगर हम इसके फल की बात करते हैं, अगर इसको हम इसके छिलके के अंदर से निकाल देते हैं इसके मगज़ को, तो ये एक साल के अंदर अंदर ख़राब हो जाता है। जबकि अगर हम इसके छिलके के अंदर रहने देते हैं और इसको हम नहीं निकालते तो ये काफ़ी लंबा टाइम निकालता है और ये ख़राब नहीं होता। जो कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी हमारा भाई पिस्ते को इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो छिलके वाला पिस्ता इस्तेमाल करे, वो खुला पिस्ता इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उसके जायके में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली वाक़या हो जाती है जब हम इसके छिलके से बाहर निकालते हैं। अब चूँकि पिस्ता मुहर्के असाब है, जब मुहर्के असाब है तो इसका मतलब ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में रतूबात को पैदा करने के साथ साथ जिस्म के अंदर रोकना शुरू कर देगा।
चूँकि पिस्ते के इस्तेमाल से इंसान के दिमाग, इंसान के असाब के अंदर हल्की हल्की तहरीक शुरू हो जाती है, और जब यही तहरीक आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू होती है तो फिर रतूबात, जो साले रतूबात होती हैं, वो इंसान के जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाती हैं, जो कि फिर इंसान के जिस्म को शेड्यूल यानी कि इंसान के जिस्म को हेल्दी बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। और फिर यही चीज़ इंसान को आहिस्ता आहिस्ता भूली बिसरी चीज़ें, जो मतलब कि इंसान भूल चुका होता है, या जिस्म के अंदर हरारत के ज़्यादा होने की वजह से, या खुश्की के ज़्यादा होने की वजह से, या रतूबात की कमी की वजह से, दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ सकते हैं। तो जब जैसे जैसे आप पिस्ते का इस्तेमाल करते जाएंगे तो रतूबात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएंगी, तो फिर जिससे आपके जिस्म के अंदर खुश्की कम हो के जिस्म में रतूबात बढ़ना शुरू हो जाएंगी। चूँकि इसके अंदर फ़ैट भी मौजूद है, और फ़ैट भी वो जो गुड फ़ैट है जिसका ताल्लुक़ इंसान के नर्वस सिस्टम के साथ है। अब यह देख लें कि आप जब जिस्म में इंसान की हरारत बढ़ जाती है तो हरारत बढ़ने की वजह से नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पे ये मसाइल पैदा होते हैं, और अगर रूटीन में देखें तो शादीशुदा अफराद के अंदर भी ये मसाइल मौजूद हैं, जिसको हम सूरत इंजाल कहते हैं। और सूरत इंजाल एक ऐसी चीज़ होती है कि जब इंसान के जिस्म में हरारत बढ़ जाती है तो हरारत बढ़ने की वजह से इंसान का मादम नविया पतला होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर इंसान को सूरत इंजाल जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब सूरत इंजाल ऐसी कैफियत का नाम है कि जैसे इंसान टच हुआ अपनी मिसेज़ के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो टच होते ही फारिग हो गया, और जो अज़ाए तनासल है उसका इंतशार भी उतना सख्त नहीं होता, वो हल्का ढीला रहेगा। तो ये एक कैफियत होती है सूरत इंजाल के हवाले से, और ये जो पिस्ता है ये इंसान की सूरत इंजाल के हवाले से बेहतरीन किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। जिन लोगों को इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें हरारत बढ़ने की वजह से सूरत इंजाल का सामना होता है, तो फिर उनको चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दें जो जिस्म के अंदर हरारत को बढ़ाने का सबब बने और रतूबात को खुश्क करने का सबब बने, या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल भी तर्क कर दें जो जिस्म के अंदर खुश्की को बढ़ाने का सबब बने और रतूबात को आहिस्ता आहिस्ता खुश्क करती जाएँ। क्योंकि हरारत में भी ये ताकत मौजूद है कि जब ये अपनी हद से बढ़ेगी तो ये पानी को खुश्क करना शुरू कर देगी, रतूबात को खुश्क करना शुरू कर देगी। लेकिन खुश्की में इसकी निस्बत, हरारत की निस्बत बहुत ज़्यादा ताकत मौजूद है कि जो रतूबात को खुश्क करने का सबब बन सकती है। तो ऐसी हालत में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे कि जब सूरत इंजाल जैसे मसाइल हैं, तो ऐसी हालत में ये आपके मादम नविया को भी थिक करने का सबब बनेगा, चूँकि ये जिस्म के अंदर रतूबात को बढ़ाना शुरू कर देता है। जो इसका ताल्लुक़ इंसान के नर्वस सिस्टम के साथ है। जैसे ही नर्वस सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ता है, अब बाज़ लोग इसको मकवी बा भी ख्याल करते हैं, लेकिन याद रखें कि मकवी बा सिर्फ उसी सूरत में है कि जब आपके सेक्स के डिस्टर्ब होने का ताल्लुक आपके एपिथेलियल सिस्टम, आपके जिगर के निज़ाम के साथ हो या उसके दबाव की वजह से हो, तो उसकी दबाव के जब वजह से जब हरारत बढ़ जाती है और इंसान का जो मादम नविया ये पतला होना शुरू हो जाता है। चूँकि इंसान की टाइमिंग का और इंसान के डिस्चार्ज होने का ताल्लुक इंसान के मादम नविया के साथ है कि जितना इंसान का मादम नविया थिक होगा, गाढ़ा होगा, तो उसको डिस्चार्ज होने में उतना ही वक्त लगेगा। लेकिन अगर मादम नविया पतला है तो फिर उसको डिस्चार्ज होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। तो ये इंसान के नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है पिस्ता, और फिर जैसे जैसे एक्टिव करता जाएगा रतूबात बढ़ती चली जाएंगी तो हरारत कम होती चली जाएगी। तो फिर हरारत के कम होने के साथ ही आपको वो जो प्रॉब्लम हरारत के बढ़ने की वजह से सूरत इंजाल पैदा हुई वो ऑटोमेटिक इंशाल्लाह ख़त्म होती चली जाएगी। तो ये एक हमारी वीडियो थी पिस्ते के हवाले से। कोशिश की कि इसकी तमाम जो जुज़वियात हैं उनके तमाम पहलू का मुशाहिदा किया जाए, लेकिन चूँकि वक्त कम होता है और इतनी देर के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को कवर नहीं कर सकते। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।